अर्जुन कांपते स्वर में, हे केशव, जब मैं इन सब अपने बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में खड़े देखता हूं, मेरा मन कांप उठता है। मेरे हाथ शिथिल हो गए हैं, मुख सूख गया है, शरीर थर थर कांप रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे पार्थ, यह कैसी दुर्बलता तुझ पर आ गई है। यह तो आर्यपुत्र के योग्य नहीं। यह तुझे स्वर्ग से वंचित कर अपयश दिलाएगी। अर्जुन आहत होकर, हे जनार्दन, मैं अपने गुरुजन पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, भ्राताओं और सखा बंधुओं पर बाण कैसे चला सकता हूं। उन्हें मारकर तो मैं केवल पाप ही पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि हमारे लिए विजय अच्छा है या पराजय। वे सब मुझसे युद्ध चाहते हैं, किंतु मैं उनके वध को उचित नहीं मानता। श्री कृष्ण मृदु किंतु दृढ़ स्वर में, हे अर्जुन, तू जिस कारण से मोह में पड़ गया है वह अज्ञानजन्य है। ज्ञानी जन तो न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मरे हुए के लिए। अर्जुन हताश भाव से, हे गोविंद, मेरी बुद्धि मोह के कारण विचलित हो गई है। मैं आपका शिष्य बनता हूं। मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या हितकर है। मैं अब आपके चरणों में समर्पित हूं। श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक, हे अर्जुन, तू जिस आत्मा के लिए शोक कर रहा है वह न जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य है, अविनाशी है, अजर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस पर तेरा वश नहीं उस पर शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन उलझते हुए, हे मधुसूदन, किंतु यह भी तो सत्य है कि अपने ही स्वजनों को मारना पाप है। यदि मैं इस युद्ध से दूर रहूं तो शायद अधर्म बढ़े, लेकिन क्या अपने भाई बंधुओं की हत्या कर धर्म की स्थापना हो सकती है। श्री कृष्ण गंभीर और गंभीर स्वर में, हे धनंजय, तू कर्म करने का अधिकार रखता है, किंतु उसके फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। न कर्म फल की आसक्ति से बंध, न अकर्म में प्रवृत्त हो। समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म कर, यही योग है। अर्जुन धीरे से, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे और स्पष्ट समझाइए, यह योग क्या है। कर्म में लिप्त रहकर भी वैराग्य कैसे संभव है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ, हे अर्जुन, जब तू सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके आसक्ति और अहंकार त्याग कर युद्ध करेगा, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। ज्ञानी जन कर्म में भी अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म। जो व्यक्ति सब प्राणियों में संभाव रखता है, जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन मन में कुछ शांति पाते हुए, हे केशव, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, किंतु जब माया इतनी प्रबल है कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा, तब मेरा उद्धार कैसे होगा। श्री कृष्ण विनम्रता से, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा रखकर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह माया से पार हो जाता है। माया मेरी शक्ति है जो दैवी है, पर जो मेरी शरण में आता है वह उसे सहज ही पार कर स्वधर्म और परधर्म में क्या भेद है प्रभु। श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक समझाते हुए, हे अर्जुन, स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव और जन्म से मिला हुआ धर्म। तेरा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, न्याय की रक्षा करना। दूसरों का धर्म चाहे कितना ही भला लगे, पर वह तेरे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वह तुझे सिद्धि नहीं देगा। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पर परधर्म भय और पतन का कारण बनता है। अर्जुन मर्माहत होकर, हे वासुदेव, जब मैं इस शरीर के प्रेम में फंस जाता हूं तब आत्मा की यह गूढ़ बातें समझना कठिन हो जाता है। कृपा करके मुझे ऐसे वचनों से मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरा संशय दूर हो। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपने उद्धार का कारण बनता है और स्वयं ही अपने पतन का भी। जो अपने आप से विजयी है वही अपने सच्चे मित्र के समान है। जो अपने आप से पराजित है वह अपना ही शत्रु है। इसलिए तू अपने आप को साध और अपने मन पर विजय प्राप्त कर।